नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। कौन किरण का प्रयोग दोस्तों कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। तो गामा रे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आप इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों कैंसर का बात किया जाए तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था दांतों में क्या होता है? तो दांतों में दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही जवाब। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। प्रोटीन का बात किया जाए दोस्तों तो प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। प्रोटीन का फैक्टरी किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को दोस्तों, राइबोसोम को याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 1838 ईस्वी में दोस्तों प्रोटीन का खोज हुआ। प्रोटीन दोस्तों अमीनो अम्ल के बने होते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग में दोस्तों 42% के आसपास प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। विटामिन के हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों विटामिन के का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। रेटिनॉल होता है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तो गाजर होता है इसका प्रमुख स्रोत। और विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आंवला बोलिएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन सी की कमी के कारण साथ ही स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दोस्तों विटामिन डी का बात किया जाए तो इन्हें हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? कितना होता है रक्त का मात्रा? तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। रक्त दोस्तों किस प्रकृति का होता है? तो रक्त होता है क्षारीय प्रकृति का। रक्त का दोस्तों अगर पीएच मान पूछा जाए, जो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है। रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है रक्त में। और क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। लोहा का प्रतीक दोस्तों Fe और परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 26 बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक दोस्तों याद रखिएगा रक्त होता है। रक्त का रंग दोस्तों लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था दोस्तों ईसीजी संबंधित है। दोस्तों एक होता है आपको
ECG, एक होता है साथी EEG होता है, EEG होता है, एक होता है दोस्तों आपको BCG होता है। जिसमें दोस्तों ECG का बात किया जाए तो यह हृदय से संबंधित होता है। इसी का दोस्तों अगर ECG का पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि हृदय से संबंधित है। दोस्तों EEG किससे संबंधित है तो यह है आपको मस्तिष्क से संबंधित होता है EEG। और EEG का पूरा नाम पूछा जाए दोस्तों तो क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। और BCG दोस्तों यह एक टीका होता है जो टीबी रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। BCG का टीका याद रखिएगा। तो साथ ही याद रखिएगा ECG, EEG और BCG के बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है। कहता कौन उड़ने वाला पक्षी है। उड़ने वाला पक्षी इनमें से दोस्तों कौन है तो गौरैया है। और दोस्तों याद रखिएगा जो गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। दोस्तों अगर पूछा जाए जो बिहार का राजकीय पक्षी बताइए तो हो जाएगा गौरैया, हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा साथी, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। बताइए साथी, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को लॉक कीजिए और ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर H5N1 हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। साथी इससे पहले हम बोले क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस दिया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल का बात रहेगा तो मैग्नीशियम का प्रतीक दोस्तों पूछा जा सकता है तो क्या होता है तो Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। कैल्शियम का प्रतीक पूछा जाए तो Ca, परमाणु क्रमांक 20 होता है। पोटेशियम का प्रतीक पूछा जाए तो K, पोटेशियम मुलायम धातु होता है। सबसे क्रियाशील धातु पूछा जाए तो आप पोटेशियम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। इसके कारण दोस्तों कौन रोग होता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को लॉक कीजिए, एम्फीसेमा। एम्फीसेमा नामक रोग होता है एस्बेस्टस के कारण। तो विकल्प ए को दोस्तों लॉक कर दीजिए, विकल्प ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छोटा सा प्यारा सा है। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा तो पेनक्रियाज के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों इंसुलिन का बात कर लेते हैं तो इंसुलिन एक तरह का याद रखिएगा हार्मोन है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह नामक रोग इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। इंसुलिन का खोज दोस्तों कब किया गया तो 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया गया। किसके द्वारा तो बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया। विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए तो 14 नवंबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में। पीयूष ग्रंथि का दोस्तों बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि यह ग्रंथि याद रखिएगा मस्तिष्क में पाई जाती है और इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इन्हें मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कहता है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में दोस्तों इनमें से पैरों की हड्डियां आपसे चुनने के लिए कहता है कौन है पैर की हड्डियां। फिबुला तथा टिबिया ये दोनों दोस्तों पैर की हड्डियां होती है। ह्यूमरस का बात किया जाए दोस्तों तो यह हाथ की हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों क्या होता है
तो विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन ए दोस्तों यह वसा में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर बोलिएगा, और इसका रासायनिक नाम होता है क्या? रेटिनॉल होता है। दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसे याद रखिएगा वनार्थता भी बोला जाता है, और यह एक आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में दोस्तों रोगी को लाल और हरा रंग का पता नहीं चलता है। रोगी लाल और हरा रंग को दोस्तों नहीं पहचान पाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। तो इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा दोस्तों? कौन ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? कहता अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पित्तपिंड दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि की संख्या साथी 2 होता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए किडनी के ऊपर कौन ग्रंथि पाई जाती है, तो आप बोलिएगा अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, याद रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि का बात किया जाए तो इसका आकार दोस्तों एच आकार का होता है, थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न कर लेते, कहता है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? इनमें से किनमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? विषाणु में नहीं होता है, यानी वायरस में नहीं होता है, यानी वायरस में नहीं होता है। कवक का बात किया जाए तो कवक का दोस्तों अध्ययन पूछा जाता है, तो आप बोल सकते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। दोस्तों यह एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? इनमें से कौन एक मादा लिंग हार्मोन दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सही होगा, आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। और दोस्तों याद रखिए, इसका बात किया जाए इंसुलिन का, तो इंसुलिन तो एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड दोस्तों किसका भाग होता है? अंतःस्रावी का भाग होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड का बात किया जाए तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। मानव के गले में दोस्तों यह ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सॉल्क टीका किसके लिए होता है? किन रोग से बचाव के लिए दोस्तों सॉल्क टीका का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो हो जाएगा। मलेरिया का बात किया जाए तो मलेरिया का खोज दोस्तों रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में एक प्रतिजैविक है, इनमें से कौन एक प्रतिजैविक है? तो कैरोटीनोइड दोस्तों एक प्रतिजैविक है। नियासिन का बात किया जाए तो यह विटामिन B3 होता है नियासिन। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है वनस्पति घी में होता है। दोस्तों वनस्पति घी में क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा होता है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर सकते हैं। वनस्पति घी में क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मूत्र का पीएच है। मूत्र का दोस्तों पीएच मान पूछा जा रहा है, तो 6.0 हो जाएगा मूत्र का पीएच मान। मूत्र का रंग पीला दोस्तों किसके कारण होता है? तो इसको भी याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कहता है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल इनमें से कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन्हीं को दोस्तों HCl बोला जाता है। मनुष्य के पेट में यही अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? किसके लिए विटामिन ए आवश्यक है? कौन विटामिन ए आवश्यक है? तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है बायोडीजल इससे बनता है। इनमें से किसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण होता है? तो घास के द्वारा होता है साथियों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जेट्रोफा नामक घास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में दोस्तों रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों बताइए। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन साथी सी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। और साथी याद रखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो पलीहा को बोला जाता है, यानी तिल्ली को बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। कौन है दोस्तों? तो ए बी होता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। यही अगर पूछा जाए जो सर्वदाता पूछा जाए साथी, तो क्या बोलिएगा? ओ रक्त समूह बोलिएगा। ओ में भी बोलेगा किस प्रकार का, पॉजिटिव या निगेटिव वाला, तो आप बोलिएगा निगेटिव वाला होता है दोस्तों। और इसका ए बी कौन होता है? तो ए बी दोस्तों पॉजिटिव वाला होता है। रक्त समूह का खोज दोस्तों 1900 ईस्वी में किया गया। लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। कहता प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन दोस्तों किनके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो कॉर्डेटा के अंतर्गत दोस्तों मनुष्य आता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? इनमें से दोस्तों कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो इसका नाम है यूकेलिप्टस। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है एड्स का जीवाणु यानी वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? किनके विकास को? रक्त में टी सेल के विकास को यह प्रभावित कर देता है। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। एड्स दिवस पूछा जाए तो 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। एड्स का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। और एड्स बीमारी में दोस्तों एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा टेस्ट इसी में किया जाता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक एफ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है? कौन विटामिन को दोस्तों हार्मोन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी को याद रखिएगा हार्मोन कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन अंग? तो यकृत दोस्तों। अगर साथ ही यकृत का बात किया जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इन्हीं को लीवर या जिगर भी बोला जाता है। यकृत का अध्ययन दोस्तों हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन दोस्तों, अगर यकृत का वजन आपसे पूछा जाए तो यकृत का वजन बोलिएगा 1.5 kg के आसपास होता है यकृत का वजन। मानव शरीर के कौन अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत में। कहता ओमेगा 3 इसका वर्ग है। ओमेगा 3 दोस्तों वसीय अम्ल का वर्ग है। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन आप ए को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? ग्लूकोज होता है। अगर ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा। यह ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। इनमें से कौन दोस्तों अन्य तीनों को समाहित करता है। पारितंत्र, कम्युनिटी, आबादी और प्रजाति दिया गया है। अगला प्रश्न कहता मशरूम है। मशरूम दोस्तों क्या होता है, तो कवक होता है मशरूम। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछा जाए तो कहता है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। इनमें से दोस्तों कौन प्रकंद का उदाहरण है। आलू, प्याज, अदरक और लहसुन दिया गया। ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कीजिए। अदरक साथ ही प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दोस्तों सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। आदमी, नीली व्हेल, बंदर और हाथी। ऑप्शन बी हो जाएगा नीली व्हेल दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों और शोषण का सामान्य उत्पाद पूछा जा रहा है, तो जल हो जाएगा जिसका अणुसूत्र होता है H2O। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।